ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। क्योंकि आज कृष्ण का जन्म 12 बजे रात को कारागार में हुआ था वासुदेव देवकी के, क्योंकि कंस ने बहुत अत्याचार कर दिया था। उस अत्याचार को बदला लेने के लिए भगवान के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो ऐसे पापियों को नाश करने के लिए हमेशा कोई न कोई महान पुरुष जन्म लेता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों को आपने से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सही जानकारियां मिलेगी। जैसे आज हमने यूपीएससी और एसएससी रेलवे एग्जाम से संबंधित प्रश्न दिया है। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, कंट्रोल योर माइंड, अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करो। इफ यू कंट्रोल योर माइंड, यदि आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल नियंत्रण में रख सकते हो, यू कैन चेंज योर लाइफ, तब अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। दूसरा क्या है, रिस्पेक्ट दोज हु टेल यू दे अगली ट्रूथ, उन लोगों का सम्मान करो जो आपको वास्तविक रूप से आपकी सच्चाइयों को बताता है। नॉट दोज हु टेल यू ब्यूटीफुल लाइफ, जो आपकी यानी आपके अंदर कमियां छिपी हो फिर भी वो आपकी कमियों को नहीं बता करके आपके कमियों को अच्छाइयों में परिवर्तित करता, तो आपके लिए जहर का काम करता है। तो तीसरा, आई विल नेवर चेंज माई पर्सनालिटी टू मेक समवन लव मी, मैं अपने व्यक्तित्व को कभी नहीं बदल सकता हूँ कि कोई मुझे प्यार करे। लविंग इज योर चॉइस, प्यार करना तुम्हारा पसंद है। एंड हेट मी इज योर डिसीजन, और घृणा करना तुम्हारा स्वयं का निर्णय है। तो चौथा है, वन इनकम इज सर्वाइवल, यदि एक आदमी के पास एक आय होती है तो उससे अपना किसी तरह से जीवन यापन करता है। तो दूसरा कह रहा, टू इनकम इज सिक्योरिटी, और जब दोहरी आय होती है तो कुछ अपने सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए करता, कुछ उसमें संरक्षित रखता, सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। मल्टीपली इनकम और फ्रीडम, और जब अत्यधिक आजाद आय होती है तो उसको आज़ादी मिल जाती है। तमाम तरह तरह के विचारधाराएं उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। वो कहीं फैक्ट्री डालता, कहीं कुछ डालता, कहीं इस तरह से। तो छठा है, जो लोग भंडारा कर देंगे दिखावे में, लोग भंडारा कर देंगे दिखावे में, करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे और ऐसी जगह दान देंगे जहां शान बढ़े, चाहे पुण्य मिले या ना मिले। लेकिन रिश्तेदार गरीब है तो मदद करना तो दूर, उधार भी देना लोग पसंद नहीं करते हैं। सातवां है, खुश रहना है तो खुद को मजबूत बनाओ, खुश रहना है तो खुद को मजबूत बनाओ, ताकि किसी के होने या ना होने से आपको कोई फर्क ना पड़े। नौवां है, नमक चाटने से हड्डियां गलती हैं, नमक चाटने से हड्डियां गलती है और तलवा चाटने से जमीर गिरती है, शान गिरती है। अंत में 2 गज कपड़ा 4 कंधे ही मिलेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जब आप अंत समय आपका आता, मरते हैं तो बस 4 गज कपड़ा और 4 कंधा ही आपके सामने आता, चाहे कितना राजा हो चाहे महाराजा हो। 9वां है, लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि आपको न कहीं कहीं रूप से गलत ठहराया जाए। आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा। तो आज हमने बताया भारतीय इतिहास के 2 प्रमुख प्रांतीय राज्य, यूपीएससी में आता
यूपीएससी, एसएससी और रेलवे एग्जाम में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। दूसरा है विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। तीसरा है हर विलास पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनाथ हैं। कौन है? श्रीनाथ है। चौथा इटली की यात्रा निकोलो कोठी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराज प्रथम। पांचवा है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराज द्वितीय। छठा है विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने शासन किया था? 4 वंशों ने शासन किया था। पहला संगम वंश 1336 से 1485 तक। बी शालू वंश 1485 से 1502 ईस्वी तक। सी तुगलक वंश 1502 से 1569 ईस्वी तक। अरबिंदु वंश 1559 से 1612 ईस्वी तक। सातवां है विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कृष्णदेव राय जिसे तुलु वंश के थे। और आठवां है कृष्णदेव राय को किस नाम से जाना जाता था? आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। नौवां है किस शासक के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? कृष्णदेव राय के। 10वां है तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? किस राजा के दरबारी थे? राजा कृष्णदेव राव के दरबारी थे। 11वां है पांडुरंगा महात्यम पुस्तक के लेखक कौन थे? तेनाली राम थे। 12वां है जामवंती कल्याणम तथा आमुक्त मल्याद किसकी रचनाएं हैं? किसकी रचनाएं? राजा कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं। 13वां तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को अली आदिल शाह और राम राय के बीच में हुआ था। इस तरह 14वां है पुर्तगाली यात्री डोमिनगो स्पायस किस देश के शासन काल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के शासन काल में भारत विजयनगर में आया था। 15वां है किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ? तालीकोटा का युद्ध, राशि तागड़ी, बन्नी हड्डी के नाम से। बाहमनी साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। बी है हमारा बाहमनी। पहला है बाहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। दूसरा है बाहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है बाहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हुंड थी। चौथा है बाहमनी शासक काल में कौन रूसी यात्री आया था? निकिटन। कौन आया था? निकिटन। पांचवा है बाहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बीदर। छठवां है बाहमनी शासनकाल को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया था? महमूद गवा ने। सातवां है बाहमनी साम्राज्य से पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बरार राज्य स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद 7वां है बाहमनी साम्राज्य। 8वां है बाहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी?
गुलबर्गा में थी। कहाँ थी? गुलबर्गा में थी। अधिकांशतः ऐसा प्रश्न आपके यूपीएससी में और एसएससी में और रेलवे एग्जाम में बहुतायत पूछे जाते हैं। अब यहाँ हमने दिया सम्राट अशोक के 14 शिलालेख और उनके सम्राट अशोक के 7 स्तंभ। तो प्रथम शिलालेख है, प्रथम शिलालेख में उन्होंने लिखा संपूर्ण प्रजा संतान के समान है। क्या लिखा? संपूर्ण प्रजा संतान के समान है। पशु बलि पर प्रतिबंध है और वन्य जीवों का संरक्षण दर्शाया है। द्वितीय शिलालेख प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम मानव व पशु चिकित्सा चलाया है। तृतीय शिलालेख ब्राह्मणों को सम्मान महा अमात्यों की नियुक्ति की गई। पांचवा है, पांचवें पॉइंट पे यहाँ है, पांचवा शिलालेख धर्म महामात्यों की नियुक्ति की गई। फिर पांचवा पॉइंट है सातवां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है जो मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण करता है। छठा है 11वां शिलालेख अशोक के धर्म विजय का वर्णन करता है। 7वां 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। जब कलिंग के राजा खारवेल पर तो जब इन्होंने आक्रमण किया, वहां की सारे पुरुषों को मार डाला और केवल औरतें बच्चे ही बच्चे, जब वो लोग नंगी तलवार लेकर इनके सामने आए तो उन्होंने वही सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाकर युद्ध को त्याग दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म के संरक्षण में चले गए। बौद्धम शरणम गच्छामि। 8वां है 14वां शिलालेख धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा इन्होंने दिया है। इस तरह और कुछ अभिलेखों के बारे में इतिहासकारों के द्वारा पूरा सही रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से उनके अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। पहला स्तंभ लेख है टोपरा स्तंभ, अंबाला से प्राप्त हुआ था, वर्तमान में या दिल्ली में स्थित है। दूसरा है मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली में स्थानांतरित करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थानांतरित करवाया। तीसरा स्तंभ लेख है सारनाथ स्तंभ लेख, राष्ट्रीय चिन्ह जो आज हमारे हर जगह राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे कोई कार्यालय या ऑफिस हो, अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ स्तंभ लेख रानी का अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ कौशाम्बी की से प्राप्त हुआ और वर्तमान में इलाहाबाद किला में स्थित है। पहले अशोक ने लिखवाया था, दूसरी बार समुद्रगुप्त ने लिखवाया था, तीसरी बार इस शिलालेख पर जहांगीर ने लिखवाया था। अंतिम है 5वां स्तंभ लेख सांची का स्तूप स्तंभ, अब यह नष्ट हो चुका है, कोई इसका साक्ष्य अब नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमारा आप लोगों के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके जीवन को काफी सुधारने में सहयोग करेगा। यदि आप नियमित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और वीडियो को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलेंगे और अंत तक देखते रहेंगे, लेकिन जब नियमित रूप से देखेंगे तभी आपका भविष्य उज्जवलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ और पुनः आप सभी श्रोताओं से, दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।